हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना खेती किए हम फ्रेश फूड, मेडिसिन और इवन फ्यूल बना सकते हैं? ये सब पॉसिबल है बायोरिएक्टर के माध्यम से। साइंस और टेक्नोलॉजी के मिलने से ये एक रेवोल्यूशन ला रहा है जो बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन और फूड प्रोडक्शन को बदलने वाला है। पर एक सवाल जो हम सबके जहन में है वो है कि बायोरिएक्टर सिर्फ लैब तक सीमित रहेगा या हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बनेगा। चलिए इस वीडियो में ये एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बायोरिएक्टर होता क्या है। बायोरिएक्टर एक टाइप ऑफ फर्मेंटेशन वेसल जो कि यूज की जाती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस। बायोरिएक्टर आपको प्रोवाइड करता है एजिटेशन जो मिक्स करता है सेल्स एंड मीडियम को, एरिएशन जो आपके एरोबिक फर्मेंटर्स को ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए यूज होता है, then regulation of factors like temperature, pH, pressure, nutrient feeding, then sterilization and maintenance of sterility or withdrawal of cells and medium. अब बात करते हैं बायोरिएक्टर आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो वो आपको प्रोवाइड करता है एजिटेशन जो मिक्सिंग ऑफ सेल्स एंड मीडियम, देन एविएशन जिसे हम एरोबिक फर्मेंटर्स भी कहते हैं जो O2 की सप्लाई के लिए यूज होता है, देन रेगुलेशन ऑफ फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर, स्टरलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टर्लिटी एंड विड्रॉ ऑफ सेल्स एंड मीडियम। देन बायोरिएक्टर अगर हम देखा जाए तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि बायोरिएक्टर कैसे काम करता है। तो बायोरिएक्टर की डिज़ाइन की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो डिज़ाइन एंड मोड है ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए बायोरिएक्टर वो बेस्ड है उसकी प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या उसकी ऑप्टिमम कंडीशन जो रिक्वायर्ड होती है ताकि हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को फॉर्मेट कर सके, बना सके। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है एंड इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जो एक गुड बायोरिएक्टर होगा, जो गुड बायोरिएक्टर का डिज़ाइन होगा वो आपको हेल्प करेगा ताकि आप उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सको और एक हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सको एट द लोअर प्राइसेस। तो बायोरिएक्टर एक डिवाइस है जो कंसिस्ट करता है वेरियस फीचर जिसे हम एजिटेटर सिस्टम कहते हैं या ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम कहते हैं, मतलब या फोम कंट्रोल सिस्टम भी है उसमें, वैरायटी ऑफ अदर सिस्टम जैसे टेम्परेचर एंड पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैम्पलिंग पोर्ट्स हैं उसमें, क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन सिस्टम है और एक लाइन्स है ताकि वो चार्ज हो सके एंड रिएक्टर एम्प्टी हो सके, खाली हो सके। तो जो मटेरियल यूज्ड होता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोरिएक्टर उसमें ये सब प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो कोर्रोसिव नहीं होना चाहिए, उसमें जंग नहीं लगा होना चाहिए, उसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं ऐड किया होना चाहिए, वो स्टीम की स्टरलाइजेशन प्रोसेस को टॉलरेट करना चाहिए, वो हाई प्रेशर को टॉलरेट करना चाहिए और पीएच चेंजेस को रेजिस्ट करना चाहिए। तो साइजेस है बायोरिएक्टर के वो डिपेंड करते हैं, डिफर करते हैं ऑन द एप्लीकेशन। कुछ बायोरिएक्टर डिज़ाइंड होते हैं स्मॉल स्केल फर्मेंटर्स के लिए, कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्री एप्लीकेशन के लिए, कुछ फ्लास्क को शेक करने के लिए, कुछ लेबोरेटरी स्केल फर्मेंटर के लिए, कुछ पायलट लेवल के लिए, कुछ प्लांट के लिए, कुछ लार्ज वॉल्यूम के लिए। अब बात करते हैं बायोरिएक्टर प्रिंसिपल। तो बायोरिएक्टर किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस का हार्ट है, उसका मेन कंपोनेंट है, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कि वो एक ऑप्टिमल ग्रोथ को ऑब्टेन कर सके और मेटाबॉलिटीज को प्रोड्यूस कर सके फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो कन्वर्जन ऑफ सब्सट्रैक्ट इनटू द डिजायरेबल प्रोडक्ट या जो प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो रिएक्टर्स इंजीनियर्ड होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं बेस्ड ऑन द ग्रोथ रिक्वायरमेंट जो ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं। रिएक्टर्स जो होती है वो मशीन होती है जो ट्रांसफॉर्म करती है बायोलॉजिकल बेस्ड मटेरियल को इनटू द डिजायरेबल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट जो हमारी चॉइस का, जो हम फाइनल प्रोडक्ट चाहते हैं, उनको हम यूज करते हैं एज द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम एंड अदर बायोकैटलिस्ट प्रोसेसेस। ये रिएक्टर्स डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि ये सर्टेन पैरामीटर्स को मेंटेन कर सके जैसे फ्लो रेट्स, एविएशन, टेम्परेचर। नंबर ऑफ पैरामीटर जो मॉनिटर या कंट्रोल होते हैं वो लिमिटेड होते हैं नंबर ऑफ सेंसर्स एंड कंट्रोल एलिमेंट जो एक बायो रिएक्टर में दिया गया होता है। फर्मेंटर वैसे की बात करें, जो पार्ट्स की अगर हम बात करें तो फर्मेंटर एक लार्ज सिलिंड्रिकल शेप मतलब एक एलिमेंट होता है जो टॉप पे क्लोज होता है और उसके जो मतलब टॉप एंड बॉटम पे क्लोज होता है वो बहुत सारी पाइप्स और वॉल्स के साथ कनेक्ट होता है। ये वेसल जो होती है ये डिज़ाइन होती है इस तरीके से कि ये किसी भी कंट्रोल कंडीशन के अंदर काम कर सके। ग्लास एंड स्टेनलेस स्टील दो टाइप ऑफ फर्मेंटल वेसल इसमें यूज होते हैं। देन हीटिंग एंड कूलिंग apparatus। तो जो फर्मेंटल वेसल का एक्सटीरियर होता है वो फिट होता है कूलिंग जैकेट से जो सील करता है वेसल एंड प्रोवाइड करता है उसमें कूलिंग वाटर
थर्मोस्टैटिकली अगर देखा जाए तो ये कंट्रोल करता है बाथ्स और इंटरनल कॉइल जो जनरली यूज़ की जाती है हीट प्रोवाइड करने के लिए। जब सिलिकॉन जो जैकेट्स होती है उनको हम यूज़ करते हैं एक्सेस हीट को निकालने के लिए। एरिएशन सिस्टम की बात करें तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है फर्मेंटर का। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये गुड एविएशन सिस्टम चूज करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करता है प्रॉपर एविएशन एंड ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द कल्चर जितना भी हमें काम करना है। तो ये कंटेन करता है 2 सेपरेट एविएशन डिवाइसेस जिसे हम स्पार्जर एंड इम्पेलर कहते हैं ताकि प्रॉपर एविएशन हो जाए। देन आ गया सीलिंग असेंबली। तो सीलिंग असेंबली यूज की जाती है स्टीयर शाफ्ट को सील करने के लिए ताकि प्रॉपर एजिटेशन हो। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीलिंग असेंबली, एक पैक ग्लैंड सील, एक मैकेनिकल सील, एक मैग्नेटिक ड्राइव। देन आ गया बैफल्स। बैफल्स इनकॉर्पोरेट होते हैं इनटू फर्मेंटर्स ताकि वो वॉर्टेक्स को प्रिवेंट कर सके और एविएशन को इम्प्रूव कर सके इन द फर्मेंटर। ये कंसिस्ट करता है मेटल स्ट्रिप जो रेडियली द वॉल के साथ कनेक्ट होती है। अब बात करते हैं इम्पेलर की। इम्पेलर यूज होता है यूनिफॉर्म सस्पेंशन प्रोवाइड करने के लिए माइक्रोबल सेल्स की इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट मीडियम्स। ये बने होते हैं इम्पेलर ब्लेड्स से जो मोटर्स के साथ अटैच होती है ऑन द लिड। इम्पेलर ब्लेड्स आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एयर बबल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूनिफॉर्मली इनटू द फर्मेंटेशन मीडिया। देन आ गया स्पार्जर। स्पार्जर एक सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस करता है स्टरलाइट एयर टू द फर्मेंटेशन वेसल। ये हेल्प करता है प्रोवाइडिंग प्रॉपर एरिएशन। स्पार्जर पाइप्स कंटेन करते हैं स्मॉल होल्स ऑफ अबाउट 5 to 10 mm जो जिसमें से प्रेशराइज्ड एयर जो होती है रिलीज की जाती है। देन आ गया फीड पोर्ट्स। ये यूज किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए एंड एसिड एंड अल्कली टू द फर्मेंटर। फीड पोर्ट्स और ट्यूब्स होती है जो सिलिकॉन से बनी होती है। इन सीटू स्टरलाइजेशन इसमें परफॉर्म होती है बिफोर द रिमूवल और एडिक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स। देन आ गया फोम कंट्रोल। ये लेवल ऑफ फोम इन द वेसल उसको मिनिमाइज किया जाता है ताकि किसी भी तरह की कंटामिनेशन को अवॉइड किया जा सके। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फर्मेंटर का। फोम इसमें कंट्रोल होती है 2 यूनिट से, एक होती है फोम सेंसिंग, एक हो गया कंट्रोल यूनिट। फोम कंट्रोलिंग डिवाइसेस सबसे टॉप ऑफ द फर्मेंटर के ऊपर होता है विद इनलेट इनटू द फर्मेंटर। इस तरह का ये कुछ डिविजिबल रहता है। तो बायोरिएक्टर्स आर वेसल जो डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम एक इफेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें एंजाइम्स या सेल्स को ताकि वो बायोकेमिकल को ट्रांसफॉर्म कर सकें इनटू द प्रोडक्ट्स। तो कुछ केसेस में हम कह सकते हैं कि जो इनएक्टिवेशन होती है सेल्स की या स्टरलाइजेशन होती है वो भी बायोरिएक्टर में की जाती है जैसे इन द वाटर ट्रीटमेंट। तो दोस्तों बायोरिएक्टर एक फ्यूचर इनोवेशन है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और एफिशिएंट भी। मेडिसिन से लेकर फूड इंडस्ट्री तक इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में और भी बढ़ने वाला है। अब हमारे सवाल का जवाब जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था वो कुछ इस तरह से है कि बायोरिएक्टर सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में हम बायोरिएक्टर में बना खाना कंज्यूम करने को तैयार होंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।